करना चाहता हूँ। और जैसे हम लोग ज़िंदगी में है ना, ऐसे कोई है जो कोई गलती नहीं किया है? कोई ऐसा है? सबके ज़िंदगी में, छोटा हो बड़ा हो, सबके ज़िंदगी में हाँ, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, बहुत सा प्रकार का मैंने गलतियाँ हम लोग कर बैठते हैं। तो और कभी कभी हम लोग ऐसे रास्ता भी चुन लेते हैं, जैसे अब बाइबल में हम लोग पाते हैं एक क्या है, छोटा रास्ता और सकरा और चौड़ा। दूसरा तरह से बोलने मांग रहा हूँ एक तो छोटा और एक तो बड़ा वाला है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद किसको करता है? बड़ा रास्ता में चलना। बड़ा रास्ता कैसे लगता है? आइल फाइल चलने मांगता है ना, जैसे हम लोग साधारण बोलते हैं ना, एकदम जैसे मर्जी जिधर भी चलो, आँख बंद के चलो, चाहे देख के चलो, लेकिन आराम से चलने मांगता है। ऐसे ही हम लोग का है ज़िंदगी, हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग का ईश्वर बाबा क्या करता है, हम लोग को नहीं छोड़ता और हमको क्या करता है, सही रास्ता में चलने के लिए हमें क्या करता है, हमेशा अगुवाई। लेकिन हम लोग कहावत है ना, मनुष्य रे बेईमान, सही में कहावत है, बुरा मत मानिएगा, सही में कहावत है, मनुष्य रे बेईमान। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, हम लोग ईश्वर कौन है? सब कुछ नहीं है। हम सबको बोलते हैं नहीं, ऐसा सबका सोच ऐसा है। तो लेकिन फिर भी ईश्वर क्या करता है, इसको इस तरह हम लोग के पास एक गाना है, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ज़्यादा लेना चाहूँगा। क्या कहता है, शरीर और संसार के काम के मैं क्या कर दो तो छोड़ दो तो, ये प्रभु मैं तोर हाथे जिमा हो। 77 गए, 78 मैं छोड़ दो तो आ तोर हाथे में क्या हो तो जिमा। सच्चे मिक्स हो जा रहा है ना, तो दोनों से बोलो। सच में हम लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर को हम अपनाते हैं, हम उनके हाथ में हम क्या हो जाते हैं, जिमा हो जाते हैं, और सारा बुरे काम, सारा ये सब को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कहता है इन्हें, और आगे भी कहता है, हे प्रभु जीवन और मरण का है एक संगे रहबो, मैं तोरे संगे रहबो। जीवन मरण हमारे पास कुछ भी आए, हम के साथ ही रहे। हम लोग क्या करते हैं, जब मसीह को अपनाते हैं, हम इसको क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं के साथ रहे। लेकिन शैतान क्या कहता है, शैतान जो है, और यहाँ भी कहता है कि शैतान और शरीर के काम को मैं छोड़ देबो, तोरे हाथे जिमा होते। दुनिया के मूर्ति पूजा में छोड़ देबो, तोरे हाथे जिमा होते। दुनिया का निशा पानी के मैं क्या करत हूँ, छोड़ दो तो तोरे हाथे में क्या होता। कितना सा चीज़ है ना, शरीर और संसार के काम के मैं छोड़ देबो, हाँ, और शैतान और का है, और का काम के भी मैं छोड़ देबो, मूर्ति पूजा भी छोड़ देबो, नशा पानी पिए भी मैं क्या करबो। लेकिन शैतान इतना चालाक है, इतना चालाक है कि क्या करता है, हमको तो सब चीज़ को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अरे इतना अच्छा चीज़ है, हाँ, संसार में है, आप है, खुशी है, आनंद है, जितना भी मौज मस्ती करना है क्या करो, कर लो। ये ज़िंदगी में नहीं करोगे तो कब करो, है ना। ये सब चीज़ में हम फंसा देता है, पूजा फंसा देता है, हम लोग को क्या क्या काम करने में फंसा देता है, खाने पीने में हमको फंसा देता है। और सबसे बड़ा खुशी कब होता है, जब वो कहता है कि अरे ये तो ईश्वर का बेटा है, इसको खाने पीने में मैं क्या करूँ, फंसा दूँ। और इसे फंसा देता है कि हम वो जाल से हम क्या होते हैं, निकलना हमारे लिए कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इतना कठिन होता है कि हम उस काम बोल देते। और हमको क्या लगता है, वही सब चीज़ हमको क्या लगने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लेकिन हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा किए हैं कि परमेश्वर हम सब कुछ को क्या किए हैं, छोड़ करके हम आपके पास आए, आपके साथ चलने के लिए आए,
आपका रास्ता में हम चलेंगे और हम एक अच्छा ज़िंदगी जिएंगे बोल के करते हैं, लेकिन शैतान हमें इसमें फंसा देता है और हम हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में समय आती है और समय वाकई तो हम लोग अपने अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को और अच्छा उन्नति करने के लिए हम क्या करते हैं, काम काज करते हैं ना, मेहनत करते हैं, लेकिन हम किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने लिए करते हैं। ये तो अपने परिवार के लिए, ये तो हम शादीशुदा है तो हमारा हम किसके लिए करते हैं? अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए, हमें सब सोचते हैं, करते हैं। और जब करने लगते हैं हमारे पास क्या होता है, धीरे धीरे कुछ हो जाता है और हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भूलने लगते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग कि जब हम सब चीज़ को करते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है? हाँ, इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए भाई जकलू यहाँ हैं। जब एक काम कर रहे थे तो हमको बताते थे कि मैं किधर कैसे कहाँ घूमता था और क्या करता था, लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करता था कि ईश्वर हमको नहीं छोड़ा है। बहुत से ऐसे जगह घटने वाला था, लेकिन ये कहता है कि नहीं, उससे भी हमें क्या किया है? परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित देना चाहता है, लेकिन हम सुरक्षित को नहीं पाते। इसलिए हमें मरकुस की किताब जो बाइबल है तो पढ़िए। तो ये शनिवार बाइबल को वहीं पर चर्च में रख दिया, तो खुदा ने कोई रखा है साइड, तो इसलिए नहीं ला पा रहे हैं। मरकुस का पढ़िए तो 8 का 36-37। यूँ कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? 37 में, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? 38, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। उससे भी लजाएगा। हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए हम चाहें, यहाँ कहता है ना, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, सब कुछ प्राप्त करे और हम प्राण के लिए अगर हानि उठाए तो हमारे लिए क्या लाभ हो? और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर अपने प्राण के बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं? क्या परमेश्वर हम सबके लिए आया, इस संसार में आया और हम पापियों के लिए अपने आप को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, दे दिया। हम उसके बदले क्या दे सकते हैं? हमारे पास है कुछ देने के लिए? कुछ नहीं। क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम अपने ज़बान से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने जीवन को दे सकते हैं। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है हम लोग के पास। सब कुछ क्या है? सब कुछ उसका है, सब कुछ उसको सौंप देना है। जैसे मैं पहले बताया सादरी गीत में कि हम आपके हाथ में क्या हो रहे हैं? समर्पण हो रहे हैं, जिम्मा हो रहे हैं। लीजिए, आप हमारे जीवन से क्या करिए? औरों के लिए करिए, औरों को उन्नति के लिए। और जैसे हम गलती करते जा रहे हैं और हम गलत रास्ता में चले जा रहे हैं, तो क्या हम दूसरों को अच्छा रास्ता में लाएंगे? हाँ भाई जकलू, नहीं सकेंगे। तो हमें भी क्या है, इसी रास्ता में चलना चाहिए। वो रास्ता को देख के दूसरा भी क्या करेगा? मेरे पीछे, है ना? ये हमारे जीने के लिए। और हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले में बताया कि हम लोग काम करते हैं और हम धन संपत्ति क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। लेकिन जब हम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा देरी में कि देखते हैं, अरे बहुत अच्छा घर है, तो उसमें सेंध कौन लगाता है?
चोर उसमें सेंध लगाता है, कहता है इतना अच्छा घर बना है, इसमें तो बहुत क्या है, माल है, बहुत माल है, और इसको हम क्या करेंगे, चुराएंगे। मौका देखता है, मौका देख के उसको चुराता है। लेकिन बाइबल हमें कहता है, मत्ती 6:19-20 में कहता है कि ऐसे जगह धन जमा करो जहाँ आपका ना कोई चोर उसको सेंध लगाएगा, ना कोई चुराएगा, ना उसको कोई कीड़ा खाएगा, और ना कोई आपका वो धन को बिगाड़ सकता है ना। ऐसे जगह लगाने का है। और वो धन का है, स्वर्ग में क्या करो, धन इकट्ठा करो। हाँ पढ़िए तो उसको 19-20। हाँ 19-20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। वहाँ पर कोई चुराने वाला नहीं। और इसीलिए यहाँ कहता है कि दूसरे शब्द में कहता है कि मुझे दिखाए कि आप अपना पैसा क्या करना है, किस प्रकार या किस तरीक़े से क्या कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, है ना। हम लोग सब पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उसको कैसे कहाँ खर्चा करते हैं, है ना? तो इसलिए कहता है मैं आपको दिखाऊं कि आपका दिल क्या है, कहाँ है, क्योंकि जहाँ भी आप अपना पैसा लगाते हैं आपका दिल निश्चित रूप से क्या है, कहाँ रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं हमारा ध्यान रहेगा सब कुछ। तो आप हम लोग घूर के आते हैं, क्या परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान है, क्या परमेश्वर को हमारा ध्यान है, क्या हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस धन को हम स्वर्ग में जमा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें बाइबल कहती है कि क्या करो तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, वहाँ पर किसी प्रकार का काय ना किसी प्रकार का कुछ क्या है, और हम अपना पैसा हमारा सोच हमारा सब कुछ क्या है वहीं चला जाता है। पहले मैं तो बोला कि ईश्वर का चिंता हम लोग का रहता है बोल के ना, जहाँ अगर हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं कुछ कर देते हैं, हम किसको भूल जाते हैं, ईश्वर को थोड़ा देर के किसको भूल जाते हैं, अपना घर परिवार बच्चे सबको हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों, हमारा पैसा को डबल ट्रिपल मैंने चौगुना करने के लिए हम वहाँ लगाए, मेरा दिमाग कहाँ है, वहीं पर है। तो जब हम संसार में रह के अपना बीवी बच्चा सबको हम भूल जाते हैं, ईश्वर तो क्या है, दूर का बात हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें क्या है, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से नूह के समय में नूह कितना साल प्रचार किया, 120 बरस प्रचार किया। और उसमें बाइबल में भी कह दिया था कि मनुष्यों का जीवन कितना रहेगा, 120 बरस। और नूह 120 बरस प्रचार किया और जहाज को बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि हम इस संसार को क्या कर देंगे, जल से हम नष्ट करने वाले हैं, तुम प्रचार करो और लोगों को बताओ कि ईश्वर नष्ट करने वाला है। बहुत से लोग, हाँ कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। हालांकि वो अपना पैसा कमाने के लिए हो सकता है वो जहाज बनाने के लिए आदमी सब गया होगा, काम किया होगा, लेकिन कोई अपना मन को क्या नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया। और वो 120 बरस प्रचार करने के बाद जब जहाज बन के शुरू हो गया, जहाज में क्या हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि पहले कह दिया था कि तुम और तुम्हारे घराने के समेत क्या करो, उस जहाज में जाना। और क्योंकि सिर्फ तुम ही एक आदमी हो जो अपने परिवार के साथ क्या हो, बचोगे, और बाद बाकी इतना दिन प्रचार किया, प्रचार कर रहा था तो क्या बोलता था, ये आदमी क्या हो गया है, पगला गया है, पागल हो गया है, बारिश आएगा। हम लोग ने बचपन से ना बाँ क्या है, जुग से हम क्या नहीं देखे हैं, एक बूंद भी बारिश नहीं देखे। अब कैसा बारिश होगा। और वो बोलता है ना नीचे से क्या उठेगा, क्या बोलते हैं उसको, झरना भी फूटेगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं। और जब समय का जब खुश रहे हैं तभी कथा करें, अच्छा करें। तो इस तरह से
जो है परमेश्वर के हुक्म से, देखिए उनका क्या है, हर एक प्राणी हमने जीव जंतु सब क्या किया, जहाज में एक साथ क्या हो गए, घुस गए। उनको परमेश्वर ने अगुवाई किया और वो घुस गए, लेकिन मनुष्य है जो हत्या करते हैं। इसको पढ़िए तो समुपदेशक 1:9। यहाँ पर ये कहता है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। कोई चीज़ क्या है, नया नहीं है। जो पहले बना था, जो पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया था, सब कुछ कोई नया नहीं, लेकिन हम लोग नहीं सुनते। अब पढ़िए उसको, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस उसका 3 से 7, 3 से 7। बहुत अच्छा हम लोग के लिए यहाँ पर वचन। पहला पत्रस 3 का पहला दूसरा पत्रस 3 से 7। दूसरा पत्रस 7 से ना, 3 अध्याय का 3 से 7। 3 से 7। यहाँ पर कहता है, पहले या जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर या भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ऐसे ही रखे रहेंगे। आजकल हम लोग देखते हैं वर्तमान युग में ना, आदमी से क्या करते हैं, ज़्यादातर कोई चीज़ को जल्दी से नहीं अपनाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं और ऐसे ही उड़ा देते हैं। लेकिन वचन में कहता है कि उस समय का जीवन भी उस समय क्या था, वर्तमान था, है ना, वही है, और अब भी वही है। अगर हम नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे लिए क्या है, लिखा लेगा, हमारे लिए हिसाब लेगा। तो क्या हम ऐसे परमेश्वर का हम उपासना करते हैं कि हम क्या है, दंड पाएं? हाँ? नहीं, हम उस परमेश्वर का हम उपासना करते हैं कि हम क्या पाएं, दंड नहीं पाएं, लेकिन हम प्रतिफल पाएं, और परमेश्वर हमें प्रतिफल देने के लिए तैयार है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम ज़िंदगी में बहुत सारे गलती करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे क्या है, उतार चढ़ाव है, और हम जब उतार चढ़ाव होते हैं हम दिशाहीन हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हाँ, तो उस समय ऐसे लगता है कि हमारा क्या नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई नहीं है, हम अकेले हैं। और जब भेड़ इधर उधर तितर बितर हो जाता है तो कैसे होता हो, किसी का अगुवाई में रहता है, नहीं रहता है, वो अपना मर्जी चलता है, हाँ, अपना मर्जी करने लगता है। लेकिन इतने हमें जानना चाहिए कि हम उन भेड़ के समान नहीं होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमें देखता है, हमें संभालता है और हमें रक्षा देता है। तो हम परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि है, और जब परमेश्वर ने हम सबको सृष्टि किया है, इसकी सृष्टि का जो लाभ है उसको हम भरपूर से उठाएं, और हम परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करें, पहला स्थान दें। और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं, हर चीज़ से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से
हमारी वो क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और महान परमेश्वर है। इसलिए हम जितने भी यहाँ हैं हम परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर के नियम जो परमेश्वर हम सबको दिए हैं उस नियम कानून हुक्म को हम क्या करें, अमल करें और उस रास्ता में चले। परमेश्वर हमें आशीष दे। इसलिए जैसे मैं कहता है कि परमेश्वर हमें पूछ नहीं बनाने चाहता, लेकिन परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है, सिर, हमें ऊंचा स्थान में रखना चाहता है। सच में परमेश्वर में बहुत आशीष है। हाल ही में मैं एक जगह विजिट करने के लिए गया था, तो लगता है मिशन में बच्चे लोगों को पढ़ाना, ये करना क्या है, बहुत क्या सोचता है, आसान है। सरल पीला हाँ बोल रहे हैं है ना, सुविधा है बोलते हैं, और सुविधा है बोलते हैं ना, बोलते हैं लेकिन थोड़ा पैसा में ये करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है ना। लेकिन देखिए वही थोड़ा पैसा में जब आप विश्वास रहेगा, वही थोड़ा पैसा में क्या होगा, आपके बच्चे पढ़ लिख के क्या बन जाएंगे, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और अच्छा जगह क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। और वही बच्चा आपका क्या है, धन है, वही बच्चा आपका मैंने भविष्य के लिए सहारा है आपका। तो कहने का उसको मैं यही कहा कि आप लोग कष्ट किए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए सिखाए, आज काम काज कर रहे हैं, इसी के द्वारा से आज आपका परिवार क्या होगा, अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा सहारा मिलेगा, बहुत अच्छा आपको मदद मिलेगा और आप खुशी रहेंगे। तो मैं बोला आप खुशी हैं कि नहीं, बोलता है बहुत खुश है। तो हम बोले ईश्वर को हल्का में मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, उससे आपको बच्चों को पढ़ाए लिखाए सिखाए, आज आपके लिए वो धन है और वही आपको आज का देगा, आपको सुखमय जीवन जीने के लिए आपको बढ़िया सहारा देगा। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। इसीलिए ईश्वर को क्या करिए, कभी मत भूलिए और उसका रास्ता से मत भटकिए। तो बोलते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, अब हम लोग के लिए प्रार्थना करिए और यहाँ से अब जा सकते हैं। तो कितना अच्छा बात है जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं ना, छोटा दिखता है, थोड़ा दिखता है, लेकिन परमेश्वर में क्या है, बहुत आशीष है। सिर्फ परमेश्वर इतना चाहता है कि अपने बेटा बेटी उनका हुक्म, उनके नियमों को क्या करें, माने और चले। और देखिए आशीष कैसे दें। इसीलिए हमें मलाकी किताब में कहता है कि मुझे क्या करो, परख के देखो, मैं तुझे क्या करूँगा, अपरंपर आशीष का वर्षा। सही में परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर बोलेगा लो बेटा लो बोलने से होगा, इसको हमको लेने के लिए, इसको ग्रहण करने के लिए हमें क्या है, उसके पास कदम बढ़ाना होगा, जाना होगा। तभी हमें ईश्वर हम सबको आशीष दे, परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के पास चले, परमेश्वर हमें